नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक आपके द्वारा पूछा हुआ एक सवाल का जवाब है कि जो आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाले लोग होते हैं उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों होता है। जो भक्त होते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिकता के राह पर चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके जीवन में दुख दूसरे लोगों से ज़्यादा क्यों होता है। जबकि जो दुष्ट लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, गलत काम करते हैं, उनके जीवन में वो हट्टे कट्टे दिखाई पड़ते हैं, बड़े मज़े में दिखाई पड़ते हैं, बड़े आनंद लेते हुए दिखाई पड़ते हैं उनके जीवन। लेकिन भक्त जो हैं वो अधिकतर दुखी दिखाई पड़ते हैं इस जीवन में। इसके पीछे कारण क्या है? आज मैं इस सवाल का जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, जरा अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बात समझ लीजिए, आपको ये किसने कह दिया कि भक्ति या अध्यात्म का मार्ग कोई ऐसी जादुई औषधि है कि इस पर चलने से आपके तुरंत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? ये किसने बोला आपको? ये बोला नहीं, ये एक धारणा फैली हुई है। अधिकतर लोगों को लगता है कि संसार में अगर आप बहुत दुखी हो, संसार में अगर बहुत स्ट्रगल है, तो इसको सबको छोड़ के ना भक्ति की तरफ चले जाओ। क्योंकि ऐसा आपने बहुत लोगों के जीवन में होते हुए देखा है। बहुत बहुत महान लोगों के आदर्शों में आपने ऐसा देखा है कि उन्होंने ऐसा किया। वो आध्यात्मिकता के और लेवल पर थे, आप आध्यात्मिकता के और लेवल पर हैं। इसलिए याद रखिए, बुद्ध ने, महावीर ने, ईसा मसीह ने, ऐसे लोगों के बारे में आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये सब पलायनवादी थे, मतलब जब दुख संसार में ज्यादा आए तो ये चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ऐसे लोगों का जीवन भी कष्टों से भरा हुआ था। इन्होंने कोई ऐसी कला सीख ली थी, इन्होंने कोई ऐसी बात सीख ली थी कि कष्ट आते थे लेकिन इनके जीवन को प्रभावित नहीं करते थे। तो बात समझने की ये है कि ये गलतफहमी है कि अध्यात्म की राह पर चलने से आपके करंट जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। बल्कि अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप अपनी अंदर की सफाई करने के लिए अपने भीतर आते हो, अपने आप को निखारने के लिए जाते हो। याद रखिए, और जब जब आप अपनी सफाई करेंगे, अपने आप को निखारने का प्रयास करेंगे, आपको कष्ट सहना ही पड़ेगा। अगर आप एक एवरेज तुच्छ सी गई बीती रोती पीटती जिंदगी जीना चाहते हैं तो जीते रहिए। किसने कहा है आपको? गधे की तरह रेंगते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चाहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हासिल करना चाहते हैं तो याद रखिए, ऐसे लोगों को हमेशा कष्टों से गुजरना ही पड़ता है। और अध्यात्म की राह कोई पलायनवादिता की राह नहीं है कि भाग जाओ यहां से, बस जब संसार से कष्ट ज्यादा हो जाए तो भाग जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्यात्म आपके संसारिक कष्टों का निवारण नहीं है, बल्कि और ज्यादा कष्टों को एक्सेप्ट करने के लिए पावर है। एक तरीके से इन्विटेशन है कि मैं और अधिक कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहता हूं, मैं रोज रोज के कष्टों से मुक्ति चाहता हूं। तो आप अपने भीतर आपकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेवार क्या है, इस बात को समझ लीजिए। आपकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेवार आपका क्रोध है। आपके अंदर जो काम वासना है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। आप जो भी दुखी हैं, आपने कभी ना कभी ईर्ष्या की थी, कभी ना कभी लोभ किया था, लालच किया था, काम वासना के कारण या अन्य किसी और प्रकृति के कारण आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिन्होंने आज आपको दुखी कर रखा है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप अपने ही कर्मों की वजह से दुखी हैं तो जाहिर सी बात है, इसका आपके आज आप अपने उन कर्मों को सुधारने का प्रयास जब कर रहे हैं तो यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब क्या है कि मैं आज अपने पुराने सभी जो गलतियां मैं कर चुका हूं उसको मैं सुधारने के लिए रेडी हूं। और याद रखिए, आपका दिखने में आप कितने भी सुंदर ऊपर से दिखते हो, जैसे ही आप अपने अंदर की सफाई शुरुआत करते हैं, जैसे घर देख लो, दिखने में बड़ा सुंदर सा दिखता है हमारा, लेकिन जब कभी दिवाली पे या किसी और मौके पे या महीने में 1 या 2 या 3 बार 4 बार जब आप डीप लेवल की सफाई करते हैं, डीप लेवल की गहरी सफाई करते हैं, तो सुंदर सा दिखने वाला घर थोड़ी देर के लिए कैसे कचरे से भर जाता है, हाँ या ना? आप याद कीजिए कितना कचरा एक बार अगर आप डीप लेवल पर अपने स्टोर रूम में जो आपने रखा हुआ है भर भर के, जब उसको सफाई करने लगते हो तो किस तरीके से पहले गंदगी फैल जाती है, सब चीजें बिखर जाती हैं। बस ऐसे ही आध्यात्मिकता के लेवल पर आने वाले कष्ट हैं। याद रखिए, एक ऐसा रास्ता है जो अगर 100 किलोमीटर रास्ते की बात करूं तो शुरू के 1 किलोमीटर बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक लगता है। और दूसरा जो संसार का रास्ता है वो शुरू के 1 किलोमीटर तक बहुत ल्यूक्रेटिव, बहुत सुंदर दिखता है। तो अगर आप शुरू का पार्ट कंपेयर करते हैं ना, दोनों का, एक भक्त का और अभक्त का, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का और एक साधारण व्यक्ति का, दोनों का शुरू का आप जब लाइफ कंपेयर करते हैं ना तो वो बिल्कुल गलत है। थोड़ा पार्ट ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा बिल्कुल मजे ले रहा है, ये सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है और मजे ले रहा है, और मैं सब कुछ भक्ति कर रहा हूं, मैं सारे दुष्ट कार्य छोड़ चुका हूं, मैं परमात्मा की राह पर चल रहा हूं, मैं लोगों की सहायता कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। क्योंकि आप जीवन का एक छोटा सा पहलू ही अभी कंपेयर कर रहे हो, जिंदगी का बाकी 99 किलोमीटर भी पेंडिंग है दोस्त। जरा याद रखना,
आप सिर्फ 1 किलोमीटर कंपेयर कर रहे हो, और 1 किलोमीटर का रास्ता, भक्ति का रास्ता डेफिनेटली कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन आगे के 99 किलोमीटर आनंद ही आनंद है, सुखी सुख है। और ये जो अभक्त का रास्ता है, जो बिछड़ा हुआ है, वो शुरू शुरू में उसका बड़ा रास्ता ल्यूक्रेटिव लगता है कि जैसे संसार में वो बड़े मजे ले रहा है, लेकिन आगे जो 99 किलोमीटर वो दुख पाने वाला है, वो आपको नहीं पता। वो दुखी रहने वाला है क्योंकि उसने अपने कष्टों को मिटाने वाली जो अधिकतर जो रूट कॉज है, जो बीमारी है, उस पर काम ही नहीं किया। उसने अपने अंदर के काम को नहीं मिटाया, क्रोध को नहीं मिटाया, लोभ को नहीं मिटाया, वो ये सब कर रहा है, इसलिए वो लगता है बिल्कुल ठीक ठाक है। इसलिए आपके जीवन में आपको कष्ट ज्यादा लगते हैं। दूसरी बात यह भी है, डेफिनेटली जब आप कोई बड़ा संकल्प लेकर चलते हैं, आप कोई अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी परीक्षाएं भी लेता है, इसमें भी कोई शक नहीं। डेफिनेट बात है, जब आप कोई बड़ा काम करने लगते हैं तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करके देखता है कि क्या आप उस मुकाम पर पहुंचने के लायक हो। क्या यह गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। यूनिवर्स हमेशा आपको किसी ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है, और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए डेफिनेट बात है, जरूरी बात है कि आपकी परीक्षा ली जाए। आपको निखारना चाहता है, आपको कुंदन बनाना चाहता है। 24 कैरेट गोल्ड बनने के लिए उसके अंदर जो अशुद्धियां भरी पड़ी हैं, जो बाकी की, वो उसको हटाना जरूरी है। इसी हटाने की, इसी शुद्धिकरण की प्रोसेस को ही हम अध्यात्म की राह पर चलना कहते हैं। जब बुद्ध भगवान जो है वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो सभी ने उनसे आकर पूछा कि आपने क्या पाया? भंते, आपने क्या पाया? भगवान ने कहा, मैंने कुछ नहीं पाया। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने खोया, मैंने बहुत कुछ खोया। मैंने काम खोया, क्रोध खोया, लोभ खोया, द्वेष खोया, ईर्ष्या खोई, तृष्णा खोई। ये सब खोकर मैंने जो पाया, बस मैं वही हो गया। मैंने वही पाया जो मैं पहले से ही मेरे पास था। मैंने सिर्फ जाना कि ये सब मेरे पास पहले से था। तो ये आप नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, खो रहे हैं, और पॉजिटिविटी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा संघर्ष ज्यादा दिखता है। तीसरी बात यह भी है कि जब आप आध्यात्म के रास्ते पर चलते हो, तो आपके परिवार वाले जो लोग हैं, वो आपका साथ नहीं देते। आमतौर पर अधिकतर लोगों का साथ वो लोग नहीं देते, बल्कि उनको लगता है कि यार अच्छा खासा इंसान था जो हमारी ही तरह था, अब ये अलग कैसे हो गया? हम सब अभी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, और ये सुबह 3 बजे उठ जाता है, ये सुबह 5 बजे उठ जाता है, इसके चेहरे पर कभी कभी चमक भी आ जाती है, कभी कभी ये बहुत रिलैक्स, कभी कभी ये डिफरेंट तरह की बातें करने लगता है। तो ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। तो घर वाले भी कहीं ना कहीं उसको नकारने लगते हैं, तो वहां से भी उसको स्ट्रगल झेलना पड़ता है, परिवार से बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ता है। और याद रखना, सबको झेलना पड़ा है, आप अकेले थोड़ी हैं। क्या भगवान बुद्ध को नहीं झेलना पड़ा? क्या महावीर को नहीं झेलना पड़ा? क्या मीरा को नहीं झेलना पड़ा? क्या तुलसीदास को नहीं झेलना पड़ा? क्या कबीर दास को? क्या संत तुकाराम को? सभी संतों को, सभी को जीवन को संघर्ष सबने झेला है। न केवल परिवार का संघर्ष, बल्कि अन्य तरह के कष्ट भी। जब लोग अगेंस्ट हो गए, अपने परिवार के ही नहीं, समाज भी उनके अगेंस्ट हो गया। मीरा को कितने कष्ट दिए गए, आप सभी जानते हैं। तो वो भी एक बात है। भाई, कुंदन निखरने जा रहा है, 24 कैरेट गोल्ड बनने जा रहा है, कोई मजाक हो रहा है क्या? बड़ी बात हो रही है, याद रखिएगा। इसलिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा उस महासंघर्ष के लिए, क्योंकि आप वहां पहुंचने जा रहे हैं। एक दिन सारा संसार आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए आपकी पहले परीक्षा तो ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? एक चौथी बात और भी इसमें बता दूं, और वो ये होती है कि क्योंकि आपके जीवन में जब आप आध्यात्मिकता की राह पर आते हैं, तो आपकी जो संचित कर्म है, जो पुराना कलेक्शन है, वो ढेर का ढेर पड़ा हुआ है। एक आम इंसान को तो जन्म लेना ही नहीं ना, एक आम इंसान को तो बार बार संसार में आना ही आना है, संसार में जन्म लेना ही लेना है। उसके वो अगले जो 5 साल 10-20 जन्मों के जो कष्ट उसको दिए जाने थे, मतलब उस व्यक्ति को जो दिए जाने थे, वो आध्यात्मिक व्यक्ति को एक ही जीवन में खत्म करने पड़ते हैं। क्योंकि वो कोशिश करता है कि अब मैं चल पड़ा हूं तो इस यात्रा को पार कर ही लूं। क्योंकि वो पिछले जन्मों के कर्मों के फल जो है जब जीवन में आते तो बहुत तकलीफ देते हैं। तो आध्यात्मिकता के राह पर जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो, तो परमात्मा चाहता है कि आप बिल्कुल शुद्ध हो जाओ, बिल्कुल प्योर हो जाओ। और लेकिन पुराने जो आपके किए हुए कर्म है, उनको निपटारा भी आप ही को करना है। लॉ ऑफ कर्मा से आप बाहर तो नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा लगता है कि कई जन्मों के कष्ट इसी जीवन में आ गए। और ये बात सच है, ये बात सच है। जब आप मुक्ति की राह पर चलते हो, तो आपको सारा हिसाब किताब यहां से कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। जबकि जो लोग इस राह पर नहीं चल रहे हैं, आम लोग जो हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले 10 जन्म ले लेंगे, 20 ले लेंगे, 50 ले लेंगे, 100 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनका जीवन तो वैसा ही रहने वाला है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि जीवन में संघर्ष तो होना है, लेकिन याद रखना, राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने जीती है अंधेरे से जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। इसलिए घबराना मत, घबराना मत इन कष्टों से। ये कष्ट आपके जीवन को निखारने के लिए आए हैं, आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आए हैं।
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा, चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। गुले गुलजार होना चाहते हो, दुनिया में फेमस, दुनिया में एक दिन हो जाओगे, लेकिन पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा। तो इसलिए तैयार रहिए इस संघर्ष के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।